नमस्ते मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं सेतु अभ्यास दिन 23वां आज हम देखने वाले हैं। क्षेत्र है श्रवण और भाषण, कौशल तथा क्षमता है मौखिक भाषा विकास और संबोध दिया गया है कविता गीत। तो बच्चों, आज हम एक कविता देखने वाले हैं जो 7वीं कक्षा में आप सबने पढ़ी है। कविता का नाम है बेटी युग। कविता का नाम क्या है? बेटी युग। तो वह कविता आज हम देखेंगे। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी लेने के इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षा में करना, हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बच्चों, इस बेटी युग की कहानी कुछ अलग कहानी है। इस युग में बेटी को महत्व दिया गया है, बेटी को भी आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला है। आज भी देश विकास कर रहा है, परंतु आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियाँ बड़ी प्यारी लगती है। आओ अब हम एक नई कहानियाँ लिखते हैं जो बेटियों के नए युग से संबंधित हो, क्योंकि आज चाहे हमारे देश ने या हमारे संसार ने कितनी भी प्रगति क्यों न कर ली हो, लेकिन आज भी बच्चों को नानी वाली कहानी बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन वो पुरानी नानी वाली कहानी आज हम बच्चों को नहीं बताएंगे, क्योंकि इस बेटी युग के दौर की, इस बेटी युग के पर्व की एक नई कहानी आज हम लिखेंगे जो आने वाले बच्चों को सुनने को मिलेगी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। ये जो बेटी युग है ना, युग यानी पर्व, युग का अर्थ क्या है? पर्व। यह बेटी युग जो है, यह बेटी युग कैसा है? इस युग में बेटा और बेटी दोनों समान है। इन दोनों को पढ़ने का अधिकार है और दोनों को आगे बढ़ने का भी अधिकार है, अपनी प्रगति करने का अधिकार भी दोनों को मिला है। दोनों साथ साथ पढ़ लिखेंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे। दोनों पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और अपनी अपनी तरक्की करेंगे। और इस तरक्की के इरादे जो उनके हैं, वह इरादे कैसे हैं? फौलादी इरादे हैं। फौलादी लेने के इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। फौलादी का मतलब क्या है? मजबूत। उन दोनों बेटा और बेटी के जो इरादे हैं वह पक्के हैं, मजबूत है, और वे खुद ही अपना इतिहास गढ़ने वाले हैं, अपना भविष्य बनाने वाले हैं। वह किसी और पर निर्भर रहने वाले नहीं हैं, वह स्वावलंबी बनने वाले हैं। दोनों भी स्वावलंबी होंगे, क्योंकि पुराने ज़माने में बेटी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो उस समय बेटी क्या करती थी? दूसरों पर निर्भर रहती थी। लेकिन आज की बेटी को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है, दोनों को अधिकार मिला है, और दोनों भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और अपने नेक इरादों के साथ, अपने अच्छे इरादों के साथ, मजबूत इरादों के साथ वे क्या करेंगे? दोनों अपना इतिहास बनाएंगे, अपना भविष्य बनाएंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। देखो, बेटा बेटी इस समाज के दो अंग है, एक स्त्री और पुरुष। बेटा और बेटी, यदि इन दोनों को भी पढ़ने का अधिकार मिलेगा तो पूरा देश पढ़ेगा। पूरा देश पढ़ेगा तो पूरे देश की प्रगति होगी, पूरा देश आगे बढ़ेगा और
दौड़ेगी अब तरुण जवानी। ये तरुण नवयुवक जो है, नवयुवक युवतियाँ जो है वह प्रगति के दौर में आगे बढ़ेंगे। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। लेकिन कितनी भी प्रगति क्यों न हो जाए, लेकिन नानी वाली कहानी जो है वह कहानी आज भी आज के बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है। सुहानी यानी क्या? अच्छी, सुंदर, उन्हें वह कहानी लगती है। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। देखो, यदि कोई अपने बेटे को ही शिक्षा देता है और बेटी को शिक्षा नहीं देता तो क्या होता है? बेटा शिक्षित होने से केवल आधी ही शिक्षा हो जाती है, लेकिन दोनों को शिक्षित करने से, दोनों को शिक्षा देने से क्या होती है? पूरी शिक्षा हो जाती है। इसलिए हमें आधी शिक्षा नहीं बल्कि पूरी शिक्षा देकर पूरा परिवार, पूरा घर, पूरा देश हमें क्या करना है? शिक्षित करना है, सुशिक्षित करना है, साक्षर करना है। इसके लिए हमें दोनों को शिक्षा देना बहुत ही ज़रूरी है। या हमने तो सोच लिया है, हमने सोचा मनन करो तुम, हमने तो सोच लिया कि हम दोनों को शिक्षा देंगे और हमने विचार किया है, मन में ठान भी लिया है कि सारा जग शिक्षामय करना। हमने सोचा, मन में ठानी, हमने सोच लिया है, हमने मन में ठान भी लिया है। ठान लेना मतलब निश्चय करना, निश्चय भी कर लिया है कि हम दोनों को शिक्षा देंगे और सारे जग को, जग यानी क्या? पूरा संसार, इस संसार को क्या करना है? शिक्षित करना है, साक्षर करना है। यह हमने सोच लिया है। तुम भी सोचो, तुम भी उस पर समीक्षा करो और परीक्षण करो और उसके बाद आप अपना निर्णय ले लो। लेकिन हमें तो क्या करना है? सारा जग, सारा संसार शिक्षा में करना है और मन में हमने यह ठान भी लिया है, निश्चय भी कर लिया है। यह इतना सब कुछ करते हुए भी आज भी बच्चों को नानी वाली कथा कहानी अच्छी लगती है, सुहानी लगती है। तो बच्चों, यहाँ तक यह कविता दी है, आधी ही कविता दी है, आगे की कविता नहीं दी है। इतनी ही कविता हमें समझनी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? स्त्री शिक्षा का महत्व इस विषय पर लिखना है। बेटा बेटी एक समान है, यह बात आपको लिखनी है। तो बेटा बेटी एक समान जो है, ये समान कैसी है? आज के समय बेटा और बेटी दोनों एक समान समझे जाते हैं, लेकिन एक समय था जब बेटियों का कार्य केवल घर और परिवार संभालना ही माना जाता था। उनकी शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया जाता था जितना उनके भाइयों की शिक्षा पर महत्व दिया जाता था, जितना बेटियों की शिक्षा पर महत्व दिया जाता था। धीरे धीरे समाज में लोगों की सोच में क्या हुआ है? बदलाव आया है। आज बेटियों की पढ़ाई लिखाई की ओर सब ध्यान देने लगे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि आज हर क्षेत्र में बेटियां बेटों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर काम कर रही है। जीवन के हर क्षेत्र में बेटों के समान सभी कामों में सफलतापूर्वक बेटियां काम कर रही है। आज एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जिस क्षेत्र में बेटियां काम नहीं करती। इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, वकालत हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बैंकिंग हो, सेना हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हमें बेटियां दिखाई नहीं देती है। हर घर में यह नारा प्रचलित है, बेटा बेटी एक समान, तभी बनेगा देश महान। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसलिए स्त्री शिक्षा का महत्व हमें समझकर क्या करना चाहिए? बेटियों को शिक्षा देनी चाहिए, लड़कियों को शिक्षा देनी चाहिए। स्त्री शिक्षा का महत्व जानकर ही हमारे समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले जी ने स्त्री शिक्षा पर कार्य किया है। उनका यह कार्य अनन्य साधारण महत्वपूर्ण है। इसी कारण आज बेटियों को या लड़कियों को शिक्षा का अधिकार मिला है। यह बात आपको अच्छी तरह मालूम है।
यहाँ पर बेटियों की शिक्षा के साथ उनकी आत्मनिर्भरता और प्रगति। देखो बच्चों, बेटियों को यदि शिक्षा मिल जाती है तो बेटियाँ क्या बनती है, आत्मनिर्भर बनती है। क्योंकि पिछले ज़माने में हमने देखा कि बेटियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो बेटियाँ क्या होती थी, आत्मनिर्भर नहीं थी, उसे किसी न किसी पर मोहताज होना पड़ता था। वह केवल घर और परिवार संभालती थी और ऐसी स्थिति में क्या होता था, उस पर अन्याय होते थे। इस अन्याय को यदि हमें रोकना है तो बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना बहुत ज़रूरी है और बेटी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसे शिक्षा देना बहुत ही ज़रूरी है। यदि एक बेटी सीख पढ़ती है, लिखती है तो पूरा परिवार पढ़ा लिखा होता है, पूरा परिवार साक्षर बन जाता है। इसके लिए बेटियों को शिक्षा देना बहुत ही ज़रूरी बात है। यहाँ पर आपको प्रश्न लिखने हैं। बेटी पर्व पर जानकारी लिखो। बेटी पर्व यानी कौन सा पर्व, बेटियों का युग, बेटियों का त्योहार। यह बेटी पर्व जो है, यह बेटी पर्व अर्थात बेटियों के सम्मान का पर्व। यहाँ बेटियों का सम्मान किया जाता है, उनको बेटों के समान महत्व दिया जाता है, उनकी परवरिश पर उचित ध्यान दिया जाता है और बेटियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। उनकी शिक्षा दीक्षा भी बेटों के समान की जाए और बेटियों को आगे बढ़ने के लिए, स्वयं को स्थापित करने के लिए समुचित अवसर उसे प्रदान किए जाए। यह बात बेटी पर्व में आती है। बेटा बेटी दोनों को पढ़ाए, इस पर आपको लिखना है। दोनों को पढ़ना, पढ़ाई करना, दोनों को पढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है, ये बात आपको लिखनी है। यहाँ आओ सृजन करें में 2 प्रश्न दिए हैं। सफल महिला उद्यमियों की जानकारी प्राप्त कर सचित्र संकलन करो। तो बच्चों आपको क्या करना है, गूगल पर जाकर जो उद्यमी महिलाएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने हैं, उनके चित्र और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको लिखनी है। साथ ही साथ आपको जागतिक महिला दिन की जानकारी भी प्राप्त करनी है और वह भी लिखनी है। जागतिक महिला दिन 8 मार्च को किया जाता है और उसकी जानकारी आपको लिखनी है। तो यहाँ पर हमारा 23वां दिन समाप्त हो जाता है। धन्यवाद बच्चों।